हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे यूज मेमो हुक, है ना, रिएक्ट जेएस में। तो फ्रेंड, मैंने एक और भी वीडियो बना रखी हैं मतलब हुक से रिलेटेड और रिएक्ट पे। तो अगर आपको देखना है तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। चलो अब हम समझते हैं यूज मेमो हुक। ठीक है, तो यूज मेमो हुक कुछ नहीं है, मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मेमो मतलब मेमोरी में सेव करा लेना, कोई वैल्यू को रिटर्न करा के। तो देखो इसमें लिखा भी मैंने ये है, द रिएक्ट यूज मेमो हुक रिटर्न आ मेमोराइज्ड वैल्यू। मतलब हम इसको तब यूज करते हैं कि मेमोराइज्ड वैल्यू हमें जब रिटर्न करानी हो। ठीक है, तो अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स ये होता है कि यूज मेमो मतलब हम हुक जब यूज करते हैं तो इसमें हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है और एक हमें डिपेंडेंसी देनी पड़ती है कि मतलब ये किस किस पे एरे होता है। तो आप मल्टीपल डिपेंडेंसी पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स वो नहीं है हुक। चलो इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये मैंने एक टेस्ट कंपोनेंट रेंडर करा रखा है, इसमें अभी कुछ नहीं है, हेलो फ्रेंड है ना। तो पहले हम देखते हैं कि मतलब इसका प्रॉब्लम क्या है। मतलब अगर हम ये, अब जैसे कोई ये वैल्यू है, अगर हम उसको मेमोराइज नहीं कराएं तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो यहाँ पे ना वो ले लेता हूँ स्टेट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक नेम और एक ले लेते हैं हम सेट नेम। मैं थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम बताऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ये इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूज स्टेट ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं हुक, एक और हम स्टेट ले लेते हैं नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इस फंक्शन का नाम सेट नंबर, और इसकी हम इनिशलाइज कर देते हैं 0 से, और इसको इनिशलाइज कर देते हैं 1 से। तो अभी तक तो अभी कुछ है नहीं है, अभी हम मतलब थोड़ा सा एक पहले प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हैं कि अगर नहीं आप यूज़ करोगे तो क्या होगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक पी टैग ले लेता हूँ, और पी टैग में मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप बटन। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बटन, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ यहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस बटन पे इंक्रीमेंट कराता हूँ इस नंबर का। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक कर देता हूँ, ऑन, सॉरी, ऑन क्लिक। यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन लेता हूँ, और एरो फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो ये नंबर है इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, इस नंबर को। अब आप देखोगे कि इस नंबर का इंक्रीमेंट करने पे हमें क्या है, सपोज मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ना फॉर एग्जांपल स्क्वायर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक लिख देते हैं स्क्वायर। हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर प्रिंट कराएंगे। और स्क्वायर, सॉरी, ये तो स्क्वायर में वो लेबल हो गया, मैं इसे ई टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम किसी नंबर का स्क्वायर प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर जब प्रिंट होगा तो अब प्रिंट के लिए आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन बनाओगे क्योंकि स्क्वायर आपको चाहिए। तो चलो एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। तो एक फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करके एक फंक्शन बना लेते हैं, एरो फंक्शन ही बना लेते। तो इसमें क्या होगा कि जो ये नंबर है ना, इस नंबर को हम रिटर्न करा देंगे इसका, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न। और रिटर्न कराने के बाद इसको हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, जब इसे हम इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा ये वाला चेंज होगा। चलो अब देख लेते हैं, आपको तब आपको अच्छे से समझ में। यहाँ पे मैं वैल्यू भूल गया हूँ, तो मैं वैल्यू दे देता हूँ इंक्री, वैल्यू में मैं डाल देता हूँ इंक्रीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्वायर प्रिंट हो रहा है ना। आप जैसे इंक्रीमेंट नंबर में, और अगर आप कहोगे तो मैं प्रिंट करा देता हूँ कि आपका नंबर क्या हो बन जा रहा है, जिससे आपको और अच्छे से समझ। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर, कि हमारा अभी नंबर क्या है, और यहाँ पे हम लोग नंबर प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, रिफ्रेश किया, नंबर हमने इंक्रीमेंट किया तो नंबर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है ना, और 3 का स्क्वायर 9। अब हो क्या रहा है कि आप ये देखोगे कि ये वाला जो फंक्शन है, ये जैसे ही हमारा, मतलब अब देखो मैं यहाँ पे लॉक करा
बताता हूँ आपको कि प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे। इन स्क्वायर फंक्शन में लिख दी स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। और एक मैं ऐसा करता हूँ, नेम के लिए इनपुट टेक्स्ट और एक और स्टेट चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं। इनपुट टाइप बटन की जगह क्या करते हैं, टेक्स्ट। और यहाँ पे वैल्यू में मैं ब्लैंक दे, यहाँ पे वैल्यू में मैं नेम ही डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे नेम, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन चेंज चला देता हूँ। अब ऑन चेंज हमने चलाया तो इसके ऑन चेंज पे हम क्या कर रहे हैं कि जो ये इवेंट फायर होगा उसकी वैल्यू हम इसमें सेट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट और डॉट वैल्यू में हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये सेट नंबर की जगह हम क्या लेंगे, हमारा क्या है, सेट नेम। अब आप देखोगे सेट नेम, ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ अभी हमने वो पढ़ा ही नहीं है, अभी आप ये समझो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। अब आप बस केवल ये देखो कि ये चल रहा है, इंक्रीमेंट चल रहा है, ठीक है, हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर और कंसोल पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम बंद कर दें। इंक्रीमेंट किया, इन स्क्वायर फंक्शन आया, ठीक है। ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखोगे कि जब हम इंक्रीमेंट भी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप देखोगे इन स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है ना, ये आपका फंक्शन। क्योंकि आपको पता है कि जब भी स्टेट चेंज होती है तो ये पूरा फंक्शन फिर से री रेंडर होता है। ये पूरा फंक्शन, ये जो आपका कंपोनेंट है ये पूरा री रेंडर होता है। अब रेंडर हो रहा है तो ये फिर से चला। अब सपोज अभी तो हम स्क्वायर प्रिंट करा रहे हैं, अगर इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम करा देते तो आपका ये फंक्शन और टाइम टेकिंग होता, तो ये आपका फंक्शन बार बार रिपीट होता है ना। क्योंकि अभी इंक्रीमेंट पे हम क्लिक ही नहीं कर रहे, तब भी आपका ये देखो फंक्शन चलता जा रहा है, ये देखो। तो गाइज यहाँ पे रोल केवल सिर्फ ये है कि आप स्टेट को समझना है, क्योंकि स्टेट में चेंज होता है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है। उसी वजह से इन्होंने कुछ हुक बना रखे हैं कि भाई आपको अगर कुछ वैल्यू अगर मेमोरी में सेव करानी और आपको री रेंडर पे नहीं उसको कॉल कराना, तो आप यूज मेमो का यूज कर सकते हो। तो यहीं पे आप रोल आता है यूज मेमो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है ना, अब हम यूज मेमो का फंक्शन का यूज करके और निकालते हैं। तो मैं इसको सीधा प्रिंट कर, यहाँ पे इसको ऐसा करता हूँ, ये मैं यहाँ पे अब इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब हम किससे करेंगे, इससे करेंगे। अब ये लेता है कॉल बैक फंक्शन। तो गाइज कॉल बैक फंक्शन में चाहे तो आप एस क्यू ये वाली डाल दो, या आप यहाँ पे एरो फंक्शन लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं तो क्या है कि यहाँ पे आपको पता ही है कि रिएक्ट जेएस में ज़्यादातर एरो फंक्शन होते हैं, तो हम एरो ही फंक्शन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। और अब इसमें आप देखोगे कि जो ये नंबर है, मैं अब स्क्वायर यहाँ पे अपना ले लेते हैं, एक एक और वेरिएबल कॉन्स, और यहाँ पे ले लेते हैं कैल्क या कैलकुलेटेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इस जो स्क्वायर है ना, अब इसको रिटर्न करा देते हैं हम लोग इस वाले को से। और ये डिपेंडेंसी जो नंबर है ये हमें कब करना है, मतलब स्क्वायर कब करोगे, जब नंबर की वैल्यू चेंज होगी। तो ये मांगता है डिपेंडेंसी एरी कि भाई ये मुझे चलाना कब है, आप ये भी मुझे बता दो, वरना मैं इस मतलब अगर जैसे आपके कंपोनेंट में मान लो 5 स्टेट है, तो किसी एक स्टेट या 2 स्टेट पे आपकी ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो वो आपको ये बताना होता है कि यहाँ पे आपकी कितनी, मतलब जो आपकी स्टेट है उन स्टेट पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, और हमारा जो कैलकुलेटेड स्क्वायर है, अब आप देखोगे यहाँ पे मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यूज मेमो इज़ नॉट डिफाइंड। चलो यूज मेमो डिफाइन नहीं है तो हम इसको यूज मेमो अगर टाइप करते तो वो हो जाता, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने इसमें डाल दिया, ये रिएक्ट की लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप देखोगे कि जैसे ही मैं इंक्रीमेंट करूँगा यहाँ पे, तो ये देखो आपका, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लॉग और लगा देता हूँ, वरना आपको पता नहीं चल रहा होगा, कंट्रोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डाल देता हूँ इनसाइड स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी डाल दो आपको, जो भी अच्छा लगे। अब आप देखोगे कि मैं यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट करूँगा, ये देखो, है ना। तो ये तो ठीक है कि इंक्रीमेंट कर रहा है हमारा, ये जो स्टेट है ये नंबर जैसे ही चेंज हो रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है कि ये यूज मेमो कॉल हो रहा है और उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको वो प्रिंट करा दे रहा है।
ठीक है। अब लेकिन अभी क्या हो रहा था नॉर्मल केस में कि जब मैं इस पे भी क्लिक कर रहा था तब भी ये कॉल हो रहा था, लेकिन अब नहीं होगा। आप देखो, क्योंकि स्टेट भी चेंज हो रही, लेकिन उसे पता चल गया है कि हमें ये वाला जो यूज मेमो है ये कब कॉल कराना है, जब नंबर में चेंज हो। अब देखो, अब मैं नंबर पे जैसे ही चेंज करूंगा 3 की जगह 4 होगा और स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। ये देखो, इनसाइड स्क्वायर, है ना। तो बस मतलब मेरा मतलब ये है कि यूज मेमो आपको तब यूज करना है जब आपको, आप देख रहे हो कि, क्योंकि ये तो अभी स्क्वायर स्क्वायर तो ये बहुत छोटे फंक्शन है, ये तो आप कभी भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप मान लो कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो और आप देखते हो कि आपकी प्राइस प्रोडक्ट की जब ऐड करते हो या कार्ड बना रहे हो तो कहीं पे आपको कार्ड का प्राइस दिखाना है। अब उसमें प्रोडक्ट की काफ़ी कैलकुलेशन होती है कि उसका टैक्स निकालना होता है कई तरह के, और आपको प्राइस टोटल अमाउंट शो कराना है। तो अब उसे वो बार बार थोड़ी आप कैलकुलेट कराओगे, या सर्वर से आपको लेना है। तो इस चीज़ के लिए वो क्या बोलता है रिएक्ट जेएस कि आप यूज मेमो के अंदर उस फंक्शन के अंदर एक कोड डाल दो और हमें डिपेंडेंसी दे दो। तो जब भी वो डिपेंडेंसी में कोई चेंजेस होगा मैं तभी कॉल कराऊंगा। बस फाइनल यही है, ये आपका समराइजेशन यहाँ पे, कि जब भी आपको मतलब कोई फंक्शन है और उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रही हैं, तो उस टाइम पे आपको यूज मेमो यूज करना है और उसमें इसमें डिपेंडेंसी पास कर, तो ये कॉल होता है। अगर इसमें आप नेम पास कर दोगे तो आप देखोगे कि ये नेम के केस में भी कॉल होता रहेगा। आप देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इंक्रीमेंट हो रहा तब भी ये कॉल हुआ। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तब भी ये कॉल हो रहा, है ना। तो अब नेम के केस में तो वैसे हम कराएंगे नहीं, हमें तो नंबर पे ही कराना था। तो गाइज यही था कि मतलब यूज मेमो का फंक्शन का यूज करना। अगर गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।